Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called इंटीग्रेशन 7.10 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। अच्छा हुआ लेक्चर मैंने वहां रोक लिया था, मैंने यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था जबकि यहाँ माइनस नहीं था। अब जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्लास जानती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो क्लास बोलेगी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 प्लस 4 कर दो। इस 5 को 1 प्लस 4 कर दो, थोड़े मेच्योरिटी करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सीधी वैल्यू आ रही है इसलिए दिक्कत नहीं है। तो क्लास बोलेगी यहाँ पर हमारे पास जो आ गया वो आ गया -1 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी। सब्सटीट्यूशन वाला है यहाँ पर, पहले मैंने कर दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dx बराबर हो जाएगा dt। आमतौर पे पिछले लेक्चर में हमने ऐसा नहीं किया था, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर लिमिट्स पहले ही बदल लो ना तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा बच जाते हैं। ये याद रख लेना, गलती से बच जाते हो। तो बच्चे ने डाला x की वैल्यू -1 डाली, तो t की वैल्यू थी x प्लस 2, तो t की वैल्यू थी -1 प्लस 2, t की वैल्यू आ गई 1। अब हमने x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो t की वैल्यू थी x प्लस 2, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2, t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो लिमिट हो गई वो हो गई 1 से लेके 3 तक, और dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मुझे जहां तक याद है इसमें dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, so that will be 1 upon 2 tan inverse t by 2, और limit will be 1 से लेके 3, तो it will be 1 by 2 tan inverse 3 by 2 minus tan inverse 1 by 2। अब ये देखकर अगर पीछे आंसर ढूंढने चाहोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। 1 by 2 यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा ना, हाँ 2 बाई 2 इज 1, और नीचे आ जाएगा 3 बाई 4, 3 बाई 4, 1 प्लस 3 बाई 4 if I am not wrong। तो इट विल बी 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 7 बाई 4। हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका कहीं गड़बड़ है। 7.10 का कौन सा क्वेश्चन है ये? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ना। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पाई बाय 8 आ रहा है, मतलब पाई बाय 4 आना चाहिए। लेट मी चेक एक बार कहाँ गलती हुई है। उसमें गलती आपको दिख जानी चाहिए थी। -1 डालेंगे, ये x प्लस 1 को t लिया था ना, तो 1 डालेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी। x प्लस 1 था, 1 डालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगी, तो हमसे यहाँ पर गलती हुई। लिमिट हो जाएगी 0 से 2, तो tan इनवर्स 2 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2। ये इतना लंबा नहीं था, इसीलिए पहले लिमिट को निपटा लो, नहीं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। बच्चा बोलेगा 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 बाई 2 tan इनवर्स tan pi by 4 minus tan inverse tan 0, so that will be 1 by 2 into pi by 4। ये तो 0 हो जाएगा। आंसर इज pi by 8। बहुत सारे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन ने हालत खराब कर दी है। ये क्वेश्चन अपने आप में तगड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली प्रॉपर्टी है, बट 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2x स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले 2x को पुट करो t जब x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 1 डालते हैं तो t की वैल्यू आ रही है 2, और x की वैल्यू 2 डालते हैं तो t की वैल्यू आ रही है 4। ये पहले ध्यान दे लेना। लिमिट हो गई 2 से 4। अब यहां पर करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बराबर dt बाई डी एक्स, तो dx बराबर
हाफ डी टी डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ डी टी ई की पावर टी। अब जरा ध्यान से देखना, अगर 2x इज इक्वल्स टू टी है तो x बराबर है t बाय 2, ये 2 उधर आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट से पंगे लेना, x बराबर आ जाएगा t बाय 2, तो 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा t बाय 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 4, और बाहर आ जाएगा dt 1 बाय 2 2 टू 4 e की पावर t 2 बाय टी, एक 2 से एक 2 कट गया, माइनस 2 बाय टी स्क्वायर, बच्चा बोलेगा 1 बाय 2 इंटू, सर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर आ गया, 2 टू 4 e की पावर t 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी। थोड़ा ध्यान दे लेना, अब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, सो दैट विल बी e की पावर t इंटू 1 बाय टी, और लिमिट विल बी 2 टू 4, तो इट विल बी e की पावर 4 बाय 4 माइनस e की पावर 2 बाय 2, एलसीएम विल बी 4, 2 टाइम्स e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4, लेट अस चेक। ये वाला आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, e की पावर एफ एक्स था ना, तो e की पावर 4 बाय 4 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, तो हाँ इनका क्या आ रहा है, e की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर, इनका उल्टा, इनका आ रहा है e की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ई स्क्वायर। हमसे गलती हुई है ना यार, एलसीएम गलत ले रहा हूँ 2, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 2 ई स्क्वायर माइनस वो 2, सारी गलती कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान दे लेना, सब सही था। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगी 4 ई की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4, ई स्क्वायर बोल रहा हूँ बट लग रहा है कि ईश्वर बोल रहा हूँ। ये करने के बाद ओए होए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और मगर वो कराने से पहले ये कराऊंगा। उन्होंने बोला कि ये देखो जी, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो अब आप क्या करोगे, मैंने कहा हम तो इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी होल के आगे डी टी, और इस सारे के ऊपर लगा देंगे, 0 से x तक लिमिट है, तो आ जाएगा माइनस टी और कॉस टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1 होता है, ये प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी, लिमिट हो जाएगी 0 से x, ये सब एफ एक्स के बराबर है, ये याद रख लेना, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, और 0 से लेकर x, तो क्लास बोलेगी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, जब 0 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स ये है, तो उन्होंने एफ ऑफ एक्स नहीं मांगा, उन्होंने मांगा एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बाहर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएशन लग रही है, प्लस कॉस एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साथ हो तो माइनस एक्स और एक्स के आगे आ जाएगा एक माइनस का साइन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इट विल बी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये से ये कैंसिल हो गया, एक्स साइन एक्स, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है हमारा, उनका क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थोड़ा टूटे फूटे हो जाते हैं ना, सबसे पहले तो एफ एक्स आया जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट था, एफ डैश एक्स लाने के लिए जो रिजल्ट आया उसे डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया। अगर ये समझ आया है तो सबसे तगड़ा क्वेश्चन भैया ये वाला है, ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इस टाइप का एक कंसेप्ट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो हमने x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx, इसमें एक स्टार स्टेप है, स्टार
स्टेप याद रखना, इसमें एक्स क्यूब कॉमन लेना, 1/3 से 1, एक्स क्यूब जब कॉमन आएगा इस ब्रैकेट में से तो यहां बचेगा 1/x² -1 सारे की पावर 1/3 होल अपॉन अलग से बैठा हुआ है x की पावर 4 dx। ये स्टेप पहले देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 1/3 था और यहाँ मैक्सिमम 3 था तो 3 कॉमन ले लिया, बच्चा कहेगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ इससे हो जाएगा 1/3 से लेकर 1/3 से लेकर 1 x इंटू 1/x² -1 की पावर 1/3 इसके साथ तो रहेगी 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx। क्लास बोलेगी एक x से एक x कट गया, कुछ इस तरीके से हो गया 1/3 से लेकर 1 तक 1/x² -1 की पावर 1/3 अपॉन x³ dx। अब क्लास बोलेगी लेट 1/x² -1 को ले लो t, तो -2/x³ dx बराबर हो जाएगी dt, मुझसे गलती एक हो गई है, dx/x³ प्रॉपरली लिख लो, dx/x³ बराबर हो जाएगी -1/2 dt, बट मुझे पहले लिमिट चेंज करनी चाहिए थी। तो जब x की वैल्यू 1/3 डालूंगा 1/3 तो 3² -1 दैट इज लोअर लिमिट आ जाएगी 8, और जब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 -1 हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी t की पावर 1/3 dt और -1/2। ध्यान से देखना, -1/2 t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 और लिमिट है 8 से 0, तो -1/2 इंटू 3/4 इंटू 0 की पावर 4/3 माइनस 8 की पावर 4/3। ध्यान से देखें तो -3/8 इंटू ये -2 क्यूब की पावर 4/3, 3 से 3 कट गया, -3/8 इंटू -16, ये माइनस से माइनस गया, 8 1 जा 8 2 जा 3 2 जा 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पीछे से चेक भी किया हुआ है, मैंने सॉल्व करे हैं, समझाया, थोड़ा सा भागने वाला काम किया है, तो कृपया करके इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 7.10 ना एक्सरसाइज बच्चे छोड़कर ही चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अब एक और बात बताता हूं, जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट करी थी तो हमारा इंटरेस्ट लेवल ये था 7.1 में, 7.2 में हमारा इंटरेस्ट लेवल ये था मेरे हिसाब से, 7.3 में आपका इंटरेस्ट लेवल ये होगा, 7.4 थोड़ा इंटरेस्ट कम करती है, 7.5 मेरी तो जान निकाल लेती है, 7.6 बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले आती है, 7.7 भी ठीक ठाक है, 7.8 में हमारी थोड़ा सा लॉस ऑफ इंटरेस्ट था। 7.8 कौन सी थी, नहीं ये तो बाय पार्ट थी, सिंपल थी, ज्यादा मांग भी नहीं रही थी वो। 7.9 में हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ था, 7.10 हमारे लिए ओके ओके थी। बट अब एक रिक्वेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा 7.3 में जितना इंटरेस्ट था उतना इंटरेस्ट लेकर बैठना नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। 7.10 में बिल्कुल फ्रेश होकर बैठना, हम आपको इंटीग्रेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराएंगे, प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई तो बड़ा मजा आने वाला है। और प्रॉपर्टीज लगती हैं सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल में, थोड़ा जान लगा के बैठेंगे। भले ही जब भी ये लेक्चर देख रहे हो एक दो दिन का ब्रेक ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन से अगर दुखी हो गए हो एक दो दिन का ब्रेक लेकर बट फ्रेश माइंड से बैठना। आई नीड यू पीपल टू बी फ्रेश व्हेन यू आर वाचिंग 7.10। इट शुड बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस, नॉट अ सैड वन। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।